हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स। तो आजकल हम पढ़ रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस लॉ। आज हम पढ़ेंगे आगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन से कुछ इसके अनुप्रयोग हैं, जिसमें दो तीन इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं। और गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशंस में से जो तीन चार हैं, इसमें से एक क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए पहला इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। किसी अनंत लंबाई के चालक तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसके लिए हम गणना करेंगे। वैसे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पॉइंट चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट कर लिया, पहले इसको कैलकुलेट कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर एक लॉन्ग वायर है, इसमें अनंत लॉन्ग वायर है, जिसमें चार्ज बहुत ज्यादा होगा, तो अधिक चार्ज के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जब काउंट करें, कैलकुलेशन करेंगे, तो इसके लिए हमें गॉस लॉ की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सपोज मानते हैं हमारा एक लॉन्ग वायर है, इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज है, और इसकी लेंथ जो है इनफाइनाइट है, अनंत लंबाई का एक चालक तार है, प्लस क्यू आवेश। ठीक, अब क्या होगा, इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से आगे होता है बाहर की तरफ, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उससे फील्ड क्या होगा, कमजोर होता जाएगा। ठीक, इस तरह पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें इस चार्ज की, अगर इस थोड़ा सा होता, यहाँ पे इतना चार्ज होता, तो इसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते थे आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस इनफाइनाइट लंबाई का चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए हमें गॉस लॉ की आवश्यकता पड़ती है। तो गॉस लॉ वहीं पे उपयोग होगा इस तरह से, जहां पे सिमेट्री आपको दिखेगी, सिमेट्री की सिचुएशन दिखती है, वहीं पे गॉस लॉ आपका यूज होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे। हम एक गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस की हम कल्पना करते हैं इसके चारों तरफ, और गॉसियन पृष्ठ जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं बेलनाकार लेते हैं। ठीक, सिलेंड्रिकल गॉसियन पृष्ठ हम लेते हैं। सिलेंड्रिकल इसलिए लेते हैं क्योंकि तो सिलेंड्रिकल, अब इसके चारों तरफ अगर हम सिलेंड्रिकल गॉसियन पृष्ठ अगर लेंगे तो क्या होगा, अब इसके चारों तरफ अगर हम सिलेंड्रिकल गॉसियन पृष्ठ लेते हैं तो सब जगह क्या होगा, चार्ज जो किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो समान होगा। इसीलिए सिलेंड्रिकल लेते हैं, क्योंकि अब इसके क्या, सिलेंडर इसके चारों तरफ होगा, चार्ज से सेम, सिलेंडर का जो आपका सरफेस होगा चार्ज से क्या होगा, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से सेम डिस्टेंस पे होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम इस तरह से। ठीक, इसकी लेंथ मान लेते कितनी है, यल लेंथ है सिलेंडर की। ठीक, और हमें पहले ही क्या था, इस वायर से आर डिस्टेंस से क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। तो हम वही आर इसका क्या मान लेते हैं, रेडियस मान लेते हैं। ठीक, तो लिखते हैं माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है, जिस पर Q आवेश
समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरित। ठीक है, तार से इस मान r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, यहां मान लेते कोई पॉइंट P। ठीक, अब फिर इसके आगे हम कल्पना करते हैं, माना तार के समीप एक L लंबाई वाला बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ यस है। ठीक, इतना लिखते हैं इस तरह। देखो एक चीज और होता है यहाँ पे कि देखो, अगर हम किसी यूनिट पर लेंथ के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड करना या यूनिट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट पर लेंथ के लिए निकालते हैं, तो इसके लिए फार्मूला आपका होता है, जैसे किसी लेंथ के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला होता है, इसके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, जिसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसकी डिफिनेशन होती है किसी, क्या होता है कि एकांक लंबाई पर यानी यूनिट पर लेंथ चार्ज कितना होता है, वही रेखीय आवेश घनत्व होता है। इसे लैम्डा से शो करते हैं। लैम्डा इक्वल टू होता है Q अपान में L। लैम्डा इक्वल टू Q, इसे कहते हैं यूनिट पर लेंथ चार्ज कितना होता है, यानी यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होता है, इसके लिए फार्मूला होता है लैम्डा होता है, लैम्डा चार्ज होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है Q बाई L। इसे कह सकते हैं हम कि एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। हिंदी में कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, इसे कहते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाता है कि एकांक लंबाई पर स्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और अगर हमें क्षेत्रफल के लिए, जैसे किसी इसके आगे आप पढ़ेंगे, प्लेट के लिए निकालना हो, तो इस सिचुएशन में क्या कहते हैं, प्लेट के लिए होता है एरियल चार्ज डेंसिटी, जिसे हम कहते हैं। ये हो गया लेंथ चार्ज डेंसिटी, वो होता है एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम कहते हैं। क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को क्षेत्रफल आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। थर्ड आपका होता है वैल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसे कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, सेम उसी तरह से हो जाता है कि एकांक लंबाई एकांक आयतन पर स्थित आवेश की मात्रा को, एकांक आयतन पर स्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इतना याद रखना। इसे कहते हैं लैम्डा इक्वल टू Q बाई L। और जो आपका क्षेत्रफल आवेश या पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है Q, सिग्मा शो करते हैं, सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई A। और जो आपका वैल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी आयतन आवेश घनत्व होता है, उसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इक्वल टू होता है Q बाई V। कितना आप याद रखना। ठीक है, मिटाएं। चलो आगे की कहानी हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है। ठीक, तो इतना यहाँ पे कहानी हमने क्लियर किया। हमें बिंदु P पे इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करना है। ठीक, चलो तो देखो अब इसकी क्या होगी, हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी एक छोटा सा एरिया लेते हैं और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो हमारे वेक्टर एरिया वेक्टर होंगे, कितने होंगे, 3 होंगे। देखो एक हमारा एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, DA यहाँ से होगा। ठीक है, तो 3 सरफेस होते हैं सिलेंडर के, एक ये वाला होता है, देखो 3 जगह काउंट करना पड़ेगा हमें, ऊपर नीचे, ये आपका क्या है सिलेंडर है, और एक ये वाला पृष्ठ, इसका ये 3 पृष्ठ होते हैं, तीनों जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करना है, या गॉसियन पृष्ठ में तीनों जगह गॉस फार्मूला लगाना है। तो देखो यहाँ पे फ्लक्स एरिया वेक्टर कितना हमारा हो गया, DA हो गया। यहाँ का एरिया वेक्टर DA, यहाँ पे भी एरिया वेक्टर क्या हो गया। अब देखो एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल
0 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 90 डिग्री पे हम जानते हैं cos थीटा का वैल्यू क्या होता है 0, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे केवल हमारा क्या होगा फ्लक्स बचेगा। ठीक, देखो हम जानते हैं फाई इक्वल टू क्या होता है ई डॉट डी। ठीक है, तो पहले हम किसके लिए निकालते हैं, इसे मान लेते हैं फाई ई 1, इस पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा ई डी ए, निकालेंगे क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस 90 बराबर 0, फाई ई 2 निकालेंगे, इस पृष्ठ के लिए निकाल लेते हैं नीचे वाले के लिए, तो ई डी ए कॉस यहाँ पे 0 सॉरी 90, तो क्या हो जाएगा 0। अब थर्ड जो आपका है इस लंबे पृष्ठ के लिए निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा फाई ई 3 निकाल लेते हैं, ई डी ए कॉस कितना हो जाएगा 0, इसका वैल्यू ई डी हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई इक्वल हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई ई 2 प्लस फाई ई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा ई डी ए। तो क्या होगा ये एक एरिया वेक्टर यानी थोड़ी सी दूरी के लिए हमारा कितना हो गया ई डी। अब इसमें क्या होगा तमाम आपके कई एरिया वेक्टर होंगे, यहाँ पे भी डी ए होगा, यहाँ पे इस चारों तरफ क्या होगा। अब इस पे क्या है हम केवल एक छोटे से स्थान के निकाले, इसके चारों तरफ तमाम एरिया वेक्टर क्या होंगे डी ए होंगे, और इन सभी के लिए जो हमारा फ्लक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका सरफेस इंटीग्रल हम कर देंगे, क्या करेंगे सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे। सरफेस इंटीग्रेशन के लिए क्या इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे एरिया के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यहाँ पे करते हैं हम डी फाई कर देंगे। ठीक, तो पूरे क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा डी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, या फाई ई इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए हो जाएगा। इतना पॉइंट नोट कर ले ताकि होता है हो गया। चलो बताएं, ठीक है। अब क्या होगा देखो फाई ई इक्वल टू, अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्वांटिटी है ये यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट हम कह सकते हैं, समान चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा समान है। तो क्या है हमें केवल एरिया यहाँ पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं ई इंटीग्रेशन ऑफ डी हो जाएगा ई। ठीक, अभी क्या है सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया कितना होता है फाई ई इक्वल टू, सिलेंडर का एरिया होता है ई इंटू हो जाएगा 2 पाई आर एल होता है। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एल होता है। ठीक, अब यहां से देखो फाई ई इक्वल टू हम या तो यहाँ फाई वैल्यू गॉस प्रमेय से क्या होता है, गॉस प्रमेय की सहायता से हमें निकालना, तो गॉस प्रमेय में लगाते क्या होता है क्यू इनसाइड यानी अंदर जितना चार्ज है इसके क्यू इनसाइड अपान में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई का वैल्यू रख दें क्या होता है रख दे वैल्यू या रहने दो भी ई इंटू एप्सिलॉन 2 पाई आर, जब वैल्यू रख दो ई का क्या हो जाएगा 1 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इंटू 2 पाई आर यल। क्या हो जाएगा, देखो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल आउट हुआ, पाई से पाई, आर से आर एक कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल हुआ, क्या बचा Q इक्वल टू या यहाँ पे रुक जाओ एक मिनट, देखो Q की वैल्यू रख दो, Q की वैल्यू रख सकते हैं हम यहाँ से, देखो रुक जाओ एक मिनट, 5 E इक्वल टू सॉरी Q अपॉन में क्या आया एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे काउंट करना, वैल्यू नहीं रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, E इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, E इक्वल टू हो जाएगा Q अपान में 2 पाई आर यल इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। देखो 2 पाई आर इधर आ गया तो Q अपान में 2 पाई आर यल एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो हमें Q का वैल्यू रखना है, Q की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, हमने अभी आपको बताया कि लेंथ पर यूनिट चार्ज कितना होता है लेमडा, लेमडा इक्वल टू हमने बताया कितना होता है, लेमडा इक्वल टू होता है Q बाई यल लेंथ पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम निकालेंगे लेमडा इक्वल टू होता है Q बाई यल, तो Q इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इंटू यल, तो वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दे तो क्या हो जाएगा लेमडा यल अपान में एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ पे रखें तो E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रखें तो क्या हो जाएगा लेमडा यल बाई 2 पाई आर यल एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ से देखो यल से यल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या फायदा होगा, E इक्वल टू हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस प्रमेय के साथ कि अनंत लंबाई के चालक तारे का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू लेमडा अपान में 2 पाई आर ये हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका मैंने पहले बताया गॉस पृष्ठ से सॉरी गॉस प्रमेय और इन सब जितने एप्लीकेशन भी आप 2-3 और पढ़ोगे, एक क्वेश्चन हमेशा लांग में लगभग लांग में ही पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है आपसे, तो इम्पोर्टेंट आप इसको नोट कर लें, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए इतना ही था, मिलेंगे फिर आपसे हम अगले वीडियो लेक्चर में, अगले गॉस प्रमेय के अगला आपका होगा जो एप्लीकेशन किसी चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चादर होगा, तो इसको नोट कर लें। थैंक यू।